वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। और लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी ले लेंगे रूम से, विच इज रूम से टैरट ऑरेकल रूम्स, तीनों का इस्तेमाल करूंगी आज। So, before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका, बाकी टाइमलेस है। हर रीडिंग अलग है, कोई भी इंटरकनेक्टेड रीडिंग नहीं है। तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आपके सामने आए जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो, वो वाला रखो, बाकी जाने दो। लाइक ऐसे टाइमलेस रीडिंग है। और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है कि आपका जेंडर क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, रिलीजन, ज़ोडिएक क्या है, आपके पर्सन आपके कौन है, हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, एक्स, फियांसे, न्यू पार्टनर, व्हाटएवर, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके दिमाग में आप जिसको सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, वही आपके पर्सन की एनर्जी की तरह पिक किया जाएगा। आप अगर रीडिंग के वक्त पड़ोस वाले शर्मा जी के बारे में सोच रहे हो, तो शर्मा जी की ही एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी बन के आ जाएगी। सो क्लियर। ऑल्सो आपकी एनर्जी मतलब इंडिविजुअल एनर्जी पिक नहीं होगी, कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी पिक होती है। अगर 90% लोग सेपरेशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और बाकी 10% लोग सेपरेशन में है पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो वो 90% की ही एनर्जी पिक होगी। 10% थोड़ा बहुत रेजोनेट कर पाओगे, नॉट फुल्ली। सारा एक्सप्लेन कर दिया। सो चलो हम सेट्स बनाएंगे। आई डोंट नो वाई सडनली, मतलब ऐसा नहीं पहले से फील कर रही थी, बस ऐसे ही दो टेक्स्ट हाथ में लिया तो मुझे लग रहा है ना कि देयर इज़ अ कॉमन ग्राउंड जो आपके पर्सन, आपके और थर्ड पार्टी दोनों के लिए ही फील कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या हो सकती है, आपके पर्सन के हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, एडल्ट चिल्ड्रन, न्यू न्यू लव अफेयर, व्हाटएवर, आई मीन कोई भी हो सकता है। जो आप पति पत्नी एंड वो, आई मीन यू योर पर्सन एंड वो, सो अब ये वो कोई भी हो सकते हैं। सो आप अगेन आपके दिमाग में आपके पर्सन, जो थर्ड, आपके पर्सन के अलावा थर्ड पार्टी ये सुन के जिसका नाम, शक्ल, एनर्जी आती है, उसी की एनर्जी पिक होगी एज थर्ड पार्टी। अगर दीपिका पादुकोण को के बारे में सोच रहे होगे थर्ड पार्टी का नाम लेके, तो वो उसकी एनर्जी पिक होगी। जस्ट सेइंग ऐसे ही। सो बी वेरी केयरफुल, इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी। आप किसके बारे में सोच रहे हो, आप किसको अपना पर्सन, यू नो, कभी कभी होता है, नॉट जजिंग, आपके लाइफ में मल्टीपल लोग हैं, हस्बैंड, आई मीन हस्बैंड एंड लवर, वाइफ एंड लवर। सो पर्सन मतलब कौन, जिसके बारे में आप सोच रहे हो एज योर पर्सन, उसी की एनर्जी पिक होगी। जिसको आप थर्ड पार्टी मान रहे हो, सोच रहे हो उसके बारे में, उसी की एनर्जी पिक होगी। सो समहाउ आई एम फीलिंग कि आपके पर्सन की जो करंट इंटेंशन है ना, आपके पर्सन अभी ना टू ऑफ स्वर्ड्स एनर्जी में है, बहुत ही दुविधा में है आपके और आपके और थर्ड पार्टी को लेके। और समवेयर ऑफ द अदर इंटेंशन फॉर हिज और हर, ट्रू इंटेंशन फॉर बोथ यू एंड द थर्ड पार्टी आर मर्जिंग, ओवरलैप हो रहा है। इट्स लाइक समथिंग लाइक दोनों को ही रखना चाहते हैं या दोनों को ही छोड़ना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट। वो बॉटम ऑफ, इसीलिए मैं बॉटम ऑफ द डेक कॉमन वाला लूंगी। 3 सेट्स ऑफ कार्ड बनाऊंगी आपके लिए ट्रू इंटेंशन, 3 सेट्स ऑफ कार्ड बनाऊंगी थर्ड पार्टी के लिए ट्रू इंटेंशन, और कॉमन बॉटम ऑफ द डेक लूंगी और देखूंगी कि क्या आता है। सो शुरुआत आपसे करते हैं। आपके फर्स्ट सेट, फर्स्ट कार्ड, आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपके लिए अभी क्या है।
फर्स्ट सेट सेकंड कार्ड, ये डीप डार्क कार्ड से। हाँ, आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन आपके लिए अभी क्या है? सेकंड सेट फर्स्ट कार्ड। सेकंड सेट सेकंड कार्ड। थर्ड सेट फर्स्ट कार्ड। थर्ड सेट सेकंड कार्ड। ओके, थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन अभी क्या है? फर्स्ट सेट फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट सेट सेकंड कार्ड, एक फर्स्ट, हाँ सेकंड कार्ड। दो कार्ड्स आया है, नहीं, जो मुंह दिखाया है वही लूंगी। सो सेकंड सेट फर्स्ट कार्ड, सेकंड सेट सेकंड कार्ड, थर्ड सेट फर्स्ट कार्ड, थर्ड सेट सेकंड कार्ड। इसीलिए मुझे लगा था कि कॉमन लेना चाहिए। यहाँ आया है फॉरगिविंग और यहाँ आया है टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, बताती हूँ। और उसके नीचे आया है चार कार्ड, बट चार कार्ड मुझे लेना नहीं है, एक ही बॉटम ऑफ द डेक रखूंगी। बस जान लो कि आपके पर्सन की लाइफ में चार मोमेंट तो चल रहा है, ठीक है। और फॉरगिविंग के नीचे फियर्स टेम्पर वाला कार्ड आया था, ये भी नहीं लेने वाली हूँ। आजकल ना आपके आई डोंट नो, अगर आपको पता है तो आप समझ पाओगे। लाइक अगर आप लोग एक ही घर में रह रहे हो तो आपको समझ में आएगा, आपको पता रहेगा। या फिर अगर आप लोग मिलते हो, एक ही ऑफिस या एक ही नेबरहुड शेयर करते हो, पता हो सकता है। बट आजकल ना आपके पर्सन के बहुत मिजाज खराब है, यू नो, बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो रहे हैं, बहुत ही खिच 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 वो होता है ना, खिट 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 करने वाले लोग वैसे हो रहे हैं। अपना टेम्पो को लेके थोड़ा सा परेशान अभी हो रहे हैं वो। एनीवे, और उसका रीज़न यही है क्योंकि उनके लाइफ में कुछ तो टार मोमेंट चल रहा है। हेल्थ वाइज हो सकता है, प्रोफेशनली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है। मुझे ज़्यादा इमोशनली लग रहा है, प्रोफेशनली उतना नहीं लग रहा है। हेल्थ वाइज, मेंटल हेल्थ वाइज यस, क्योंकि मून का कार्ड भी आया हुआ है और यहाँ टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है। सो हाँ, इमोशनली वो कुछ अंडरगो तो कर रहे हैं। यू नो व्हाट, सेल्फ रियलाइजेशन इज समथिंग। जब वो अपना गिल्ट जब सामने आ जाता है ना, तो गिल्ट के मारे ना, गिल्ट कैन बी लीथल, गिल्ट कैन बी लीथल। और अभी ना आपके पर्सन गिल्ट में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि वो आपके साथ और थर्ड पार्टी दोनों के साथ ही गलत कर चुके हैं। सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो भुगत रहे हो। थर्ड पार्टी को आप कितनी भी गाली दो, कुछ भी करो, डजेंट मैटर। बट इस कलेक्टिव के लिए ना थर्ड पार्टी भी एक विक्टिम है। हाँ, डिफरेंस यही है कि वो विक्टिम के साथ साथ थोड़ा सा शायद, अभी उनकी एनर्जी मैंने पिक नहीं किया है, बट उनके व्हाटएवर, बट लाइक आई सेड कि विक्टिम होने के साथ साथ जैसे आप अपने स्वाभिमान के लिए खड़े हो पाए हो, वो उतना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट उसमें उतना नहीं है, थोड़ा सा शेमलेस है, अपना बेनिफिट समझता है या समझती है। गोल्ड डिगरिश एनर्जी, बेनिफिशियल वाला एनर्जी, थोड़ा सा एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल है। वैसे आप भी हो, इट्स नॉट दैट कि अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाते तो आप भी वही एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल में रह जाते, अपने लिए कभी खड़े नहीं हो पाते। आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, इसीलिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है दैन टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। अच्छा हुआ ये वाला, नहीं तो आप अपना ट्रॉमा, अपना हीलिंग
कभी हैंडल नहीं करते। ये जो अपना ट्रॉमा आइडेंटिफाई करके अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट किए हो, ये कभी स्टार्ट नहीं कर पाते अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाते। शायद आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी को भी छोड़ के जाते तो थर्ड पार्टी भी आप ही की तरह थोड़ा सा स्वावलंबी, आत्मनिर्भर हो जाते। एनीवे, उसके बारे में नहीं है। बट ट्रू इंटेंशन का अगर बॉटम ऑफ द डेक लूँ तो आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन है कि वो आपके और थर्ड पार्टी दोनों के साथ ही गलत किए हैं। बार बार आप दोनों को छोड़ के गए हैं, आए हैं, गए हैं, आए हैं। दिस हैज़ गॉन ऑन अ लूप। सिर्फ आपके साथ जैसे ऑन एंड ऑफ हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ भी ऑन एंड ऑफ हुए हैं। जैसे आपको चीट किया है, थर्ड पार्टी को भी चीट किया है। स्पेशली नाइट टाइम एंग्जाइटी अभी आपके पर्सन में ज़्यादा हो रही है। सो ये रियलाइजेशन हुआ है कि उसने किसी के साथ भी सही नहीं किया है। नाउ तो अब अगर ट्रू इंटेंशन है, फॉरगिविंग की एनर्जी है। सो आपसे यही कहना चाहते हैं, दे डिडंट मीन टू हर्ट यू। आपके पर्सन का यही है कि आप दोनों में से किसी को भी वो हर्ट नहीं करना चाहते थे। मैं उनकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, मैं उनकी वकील नहीं हूँ। आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम और हर, जस्ट चैनलिंग द एनर्जी। अभी आपके पर्सन को हाउएवर आई डोंट फील कि आज की जो कलेक्टिव हो ना, आपके पर्सन हरामी नहीं है। इट्स नॉट, कभी कभी होता है ना कि हम लोग को लगता है कि अगर हम लोग सच बोलेंगे तो सामने वाला इंसान हर्ट हो जाएगा, इससे अच्छा झूठ बोलते हैं। झूठ सच से भी ज़्यादा हर्ट करती है, या आधा सच उससे भी ज़्यादा हर्ट करती है। ये हम लोग भूल जाते हैं। सच्चाई डजंट किल, लाइज डू। सो आपके पर्सन का क्या है ना, वो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते थे, ना आपको ना थर्ड पार्टी को। सब कुछ बैलेंस करना चाहते थे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, दोनों ही हर्ट हो गए ना। जिस तरह आपके साथ चीज़ें खराब हुई है, ओके, आप बोल सकते हो कि आपके पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के साथ गए हैं, थर्ड पार्टी के पास गए हैं। पर क्या थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता नहीं है? पता है, डेफिनेटली पता है। अगर नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, आपकी इक्वेशन के बारे में पता है, सब कुछ पता है। तो वो भी तो वहाँ उतना ही यू नो हर्ट तो होते ही है लोग। तो जिस तरह आपके साथ सही करते हुए भी गलत कर दिए, अल्टीमेटली आपके पर्सन, लाइक आई सेड, के हरामी तो नहीं है पर स्पाइनलेस है, स्टैंड नहीं लेना जानते हैं और मतलबी है। हम सब मतलबी है, पर वो कुछ ज़्यादा ही मतलबी है। उनके लिए ये बहुत मैटर करती है कि उनका सेफ पॉइंट कौन सा है, जहाँ उनको ज़्यादा चेंज वेंज ना करना पड़े, जहाँ उसको अपना शैडो साइड का सामना ना करना पड़े, जहाँ वो अपनी टॉक्सिसिटी को लेकर ही आराम से रह सके। और वो थर्ड पार्टी के पास है, क्योंकि आपके पास रहना होता तो आप बहुत सवाल करते थे। सवाल का मतलब, सवाल अगर कोई करता है तो जवाब भी ढूंढना ज़रूरी होता है। जवाब ढूंढने के लिए मंथन की ज़रूरत होती है। मंथन जब होता है तब पहले हलाहल आता है, उसके बाद अमृत। वो हलाहल धारण करने की क्षमता आपके पर्सन में नहीं है, इसीलिए वो आपको छोड़ के भाग गए, थर्ड पार्टी के पास ही भाग गए। पर इसमें ना कुछ नहीं हुआ। अल्टीमेटली आप दोनों को ही हर्ट कर बैठे, खुद भी हर्ट है, पर ठीक है। सो अभी ना वो फॉरगिविंग की एनर्जी, वो आप दोनों के दोनों से फॉरगिवनेस दोनों से वो फॉरगिवनेस मांगते हैं। एपोलोजाइज करना तो चाहते हैं पर हिम्मत नहीं है, इसीलिए मैं रोक दी। वो लोग वो एपोलोजाइज नहीं करेंगे, ना आपसे ना थर्ड पार्टी से। अभी इंटेंशन एपोलोजाइज, वो अंदर ही वो क्या है ना, वो चाहते हैं कि उनका बिना कहे आप और थर्ड पार्टी सब कुछ समझ जाओ और उसके सामने सब कुछ परोस दो। लाइक वो सॉरी फील कर रहा है या कर रही है, पर वो बोल नहीं पाएगा या पाएगी, पर आपको और थर्ड पार्टी को ये समझ के उसको फॉरगिव कर देना है। दिस इज हिज और हर ट्रू इंटेंशन। ये कॉमन ग्राउंड है। अभी मैं इंडिविजुअली देखने वाली हूँ। आपके लिए सबसे पहला सेट आया है एस ऑफ कप्स एंड कॉम्प्लिकेटेड।
आपके पर्सन अभी भी आपसे प्यार तो करते हैं। इस कलेक्टिव के लिए यस, इस कलेक्टिव के लिए आपके एंड लव, ये जेन्युइन लव है। हाँ, सो अगर आपको पता है कि नहीं आपके पर्सन हरामी है, आपसे प्यार नहीं करते हैं, उनकी कोई जेन्युइन फीलिंग्स नहीं है, तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। क्योंकि ये रीडिंग उसी के लिए वही क्लेम कर सकते हैं जो ये जानते हो कि डिस्पाइट ऑल द थिंग्स योर पर्सन हैज जेन्युइन फीलिंग्स फॉर यू अभी भी। एस ऑफ कप्स, द अल्टीमेट कार्ड ऑफ लव, but there are a lot of complications in your relationship, lots of twists and turns। बहुत कुछ हुआ है आपके रिलेशनशिप में, बहुत अप्स एंड डाउन्स दोनों मिलके देखे हो, बहुत सारा प्लॉट ट्विस्ट हुआ है। अभी भी ना एक नॉटी सिचुएशन बन के आया है। नॉटी मीन्स नॉट निट किया हुआ, वो गांठ बंधा हुआ है। एक एक गांठ तो है जो आपके पर्सन खोल सकते हैं पर खोल नहीं रहे हैं। वो चाहते तो एक प्रॉपर, एक ऐसा डिसीजन ले सकते थे जो आप तीनों के लिए ही सही होता। पर लाइक आई सेड कि आपके पर्सन में, योर पर्सन इज नॉट मैन इनफ। अब मैन का मतलब ये नहीं कि आपके पर्सन मैन ही है, वुमन भी हो सकता है। इट्स लाइक आपके पर्सन के गाड़ में वो दम नहीं है। सिंपल सिंपल वे में बता दिया। सो आपके पर्सन में वो हिम्मत नहीं है। सो इन दैट केस अभी ट्रू इंटेंशन है, आपके पास ये आना चाहते हैं, बट बहुत ही सतर्कता के साथ। बारिश हो रही है, रात का वक्त है, मे बी बारिश और रात का वक्त माइट हैव बीन सिग्निफिकेंट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव्स, गाड़ी है, शायद आप लोग जाते थे या फिर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट था, नहीं था तो एक्सपेक्ट कि ये ट्रैवल का कार्ड है। आपके पर्सन ट्रैवल करके आएंगे, कोई रात रात को ही कम्युनिकेशन होगा। बारिश भी हो सकती है उस टाइम। बारिश कैन बी सिग्निफिकेंट फॉर बोथ ऑफ यू। शायद आपको पसंद है या आपके पर्सन को पसंद है, या आपको पसंद है या आपके पर्सन जानते हैं। वट नाइट टाइम, rains, long drives, car, travel, these are the hints जो शायद आप आइडेंटिफाई कर सको अपने रिलेशनशिप के साथ। सो वट एवर, आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, फिर से एक बार आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, आपसे एक बार बात करना चाहते हैं। अगर प्राइमरी इंटेंशन बोलूँ तो वही है, आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं और आना चाहते हैं। आएंगे तो रात नाइट टाइम ही आप लोगों का मुलाकात होने वाला है, या नाइट टाइम ही कम्युनिकेशन होने वाला है। आना तो चाहते हैं बट बहुत केयरफुली, छुपते छुपाते, किसी को तक पता ना चले, जैसे डार्टी सीक्रेट की तरह, जैसे आपको ट्रीट किया जाता था, जैसे छुप लुका छुपी, छुपना छुपाना, वही मेंटेन करके वो आएंगे। अगर आप लोग मैरिड हो, इन इवन इन दैट केस, आई थिंक मैरिड के केस में भी शायद आपके पर्सन आपको ज़्यादा फ्लॉन्ट नहीं करते हैं, आपको छुपा छुपा के रखते हैं, एज इफ यू आर एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और समथिंग लाइक दैट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एनीवे तो जो भी है, कम्युनिकेशन अगर होगा तो वो छुपते छुपाते आएंगे। आपसे मिलने आएंगे तो भी छुपते छुपाते। देयर विल ऑलवेज बी अ हश हश थिंग अबाउट हिम और हर। इंटेंशन तो वही है, आना चाहते हैं बट छुपते छुपाते, बहुत केयरफुली प्लान कर रहे हैं कम्युनिकेशन, बहुत केयरफुली। सेकेंड सेट इज द हर्मिट एंड सीक्रेट पास्ट। ऑफ कोर्स आपके पर्सन अभी लोनली फील कर रहे हैं। आपसे उम्र में आप दोनों में उम्र का डिफरेंस हो सकता है, पर ज्ञानी है आपके पर्सन। कोई तो उनको अवेकनिंग हुआ है, कुछ तो उनको आपके बारे में पता चला है, जो उनका पर्सपेक्टिव एक पॉजिटिव शिफ्ट आया है आपके प्रति। सॉरी, वन सेकंड, सडनली आई फेल्ट लाइक कफिंग, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज। आपके पर्सन का भी यही हो रहा है, नहीं चाहते कि आप तक ये एनर्जी पहुँचे। एनीवे सो अभी भी आप लोग ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, अभी भी आपके पर्सन आपसे कटे कटे से है। इस कलेक्टिव के लिए अभी तक आप लोगों का कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, एकदम नहीं हुआ है। आपके पर्सन आपको अप्रोच नहीं किए हैं।
ऐसा दिखा रहे हैं कि एकदम वो अभी सॉलिट्यूड में ही रहना चाहते हैं, पर इंटेंशन यही है कि वो आएंगे आपके पास। वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। उनका जो ये पर्सपेक्टिव का शिफ्ट हुआ है, उनको वो क्या सोच रहे हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि वो आप जैसा सोच रहे हो कि वो थर्ड पार्टी के साथ हुल्ले लो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अकेले है, विड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी, विड्रॉन फ्रॉम लव्ड वंस, विड्रॉन फ्रॉम एवरीवन है। वो अभी सॉलिट्यूड में है, वो पूरे अपने लाइफ में फोकस्ड है। हाउएवर, उनके ऐसे बहुत सी आपके आपके साथ चीज़ें खराब होने के बाद ऐसे बहुत सारी चीज़ उनके साथ हुआ है या उन्होंने किया है, जिसके बारे में वो बताना नहीं चाहेंगे। आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बताएँगे, बट कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। शायद आपके और थर्ड पार्टी के अलावा भी आपके साथ जो सब सेपरेशन हुआ है, उस उसके अला उस जो फ़ेज़ था, वहाँ से लेके अब तक उन्होंने इधर-उधर कुछ अफेयर भी हो सकता है, वन नाइट्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ फ्रॉड्स, स्कैम्स, कुछ भी हो सकता है। बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही और शी इज़ हाइडिंग इन हिज और हर क्लोजेट। जो स्केलेटन्स है, जो पास्ट का, जो ऑल्सो कुछ पास्ट में ऐसा उसका कुछ है, जिसके बारे में वो किसी से नहीं बताए हैं, किसी को नहीं बताए हैं और आपको भी नहीं बताएँगे। आई थिंक आप ना ईगरली वेटिंग फॉर क्लैरिफिकेशंस। चीज़ें खराब भी इसीलिए हुई थी क्योंकि आपके पर्सन सिक्रेटिव बन गए थे। आपसे कुछ बता नहीं रहे थे, आपको कुछ साफ-साफ बता नहीं रहे थे, आपसे वो ट्रांसपेरेंसी, वो कम्युनिकेशन मेंटेन नहीं कर रहे थे। आई थिंक इसी वजह से चीज़ें खराब हुई है। आपके पर्सन का अभी वो जानते हैं कि ओके फाइन, आई हैव टू कम फॉरवर्ड, आई एम रेडी टू कम फॉरवर्ड, आई एम बीइंग वेरी केयरफुल, आई एम प्लानिंग माय स्टेप्स। आऊँगा या आऊँगी, वो जो जानना चाहता है या चाहती है मैं बताऊँगा या बताऊँगी, बट पूरा नहीं बताऊँगी। कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके आपके पर्सन बहुत शर्मिंदा है। उन चीज़ों के बारे में ही उनको बात करनी चाहिए, बट वो उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। शायद आप भी जानते हो, थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो, पूछे हो उनसे बार-बार, पर कभी आपको सही से जवाब नहीं मिला, तो नो दैट वो बताने तो वाले हैं नहीं। मून कार्ड है विथ टीजिंग। um, अगेन, डैंगलिंग पर्शियल ट्रूथ्स, पूरा सच नहीं बताएंगे। आपको बताना एक तो मून कार्ड है, इंट्यूटिव है आपके पर्सन, बट अगेन बट अगेन बहुत सारा इल्यूशंस पाल रखते हैं। आप लोग एनिमल लवर हो सकते हो। अगेन नाइट टाइम एनर्जी आया है, नाइट, मून, ये सब आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। बहुत ही ओवर एनालाइजिंग, ओवर थिंकर एनर्जी है। बात का बतंगर बना देते हैं, छोटी सी बात से ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। अभी भी इनको नाइट टाइम एंग्जाइटी आ रही है, बार बार नाइट टाइम हर कार्ड में नाइट टाइम एंग्जाइटी आ रहा है। सो दैट ओनली शोज कि येस, योर पर्सन इज नॉट वेरी गुड मेंटल हेल्थ वाइज। बहुत सारा इल्यूशंस उनके दिमाग में चल रहा है, आपको लेकर ही होगा। देखो, वो जो टार कार्ड आया था ना, वो टार तो ब्रेक डाउन हो रहा था। हर टैरो कार्ड ना इंटरलिंक्ड होते हैं, हर इमेज इंटरलिंक्ड होता है। देखो यहाँ, दिस इज ये टार टूटने का अभी टूटा नहीं है, बाद में वही टार टूट गया, बट दिस इज व्हाट इट इज। आपके पर्सन मेंटली पूरा तालगोल जम्बल्ड अप है, समझ में नहीं आ रहा है। स्पेशली आपको लेके बहुत सारा इल्यूशंस पाल रहे हैं वो, गुड, बैड, अगली, सब। क्योंकि आई थिंक बहुत कुछ बदल चुका है आपके लाइफ में, बहुत कुछ बदला है। एक 360 डिग्री चेंज आया है आपके लाइफ में, आप में। तो आपके पर्सन को ना समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, और आप भी अभी थोड़ा सा सिक्रेटिव हो गए हो, आप भी बता नहीं रहे हो। आपका भी वही हो गया है, हाथी का दांत, दिखाने का, खाने का अलग। सो गुड। तो
आपके पर्सन वो लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रिगर करना तो आपको चाहते हैं, यू नो, पूरी तरह से आपके पास आने से पहले थोड़ा सा कुछ तो कंफर्मेशन चाहते हैं। एक तो पर्शियल ट्रूथ बताएंगे, पूरी तरह से नहीं बताएंगे, उनको भी कुछ आंसर्स चाहिए आपसे। तो वो ट्रिगर अभी ना, वो कुछ बता, इट्स लाइक मैं बताऊंगा बट उससे पहले मुझे तुझसे आंसर चाहिए, तू पहले बता। सो वो ना, अगर तू नहीं बताएगी तो मैं तो चला, ऐसा कुछ ट्रिगर करने की वो कोशिश करेंगे। शायद आप अभी मूव ऑन, आपके पर्सन काइंड ऑफ कॉपी कैट है, जैसा आप करते हो सोचते हो आपको कॉपी करते हैं। शायद आप अभी दिखा रहे हो या सच में मूव ऑन कर रहे हो, तो आपको देख के ना आपके पर्सन ये हिंट तो डालेंगे कि देख तू अगर मेरे को आंसर नहीं देगी तो मैं भी मूव ऑन कर रहा हूँ। ऐसा कुछ मूव ऑन का कुछ ट्रिगर, कुछ तो किसी भी तरह से आपको टीज करने की कोशिश करेंगे। टीज नॉट इन अ फ्लर्टिंग सेंस, ट्रिगर सेंस, आपको टीज करने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन या आप कैट लवर हो सकते हो, आपके घर में या आपके पर्सन के घर में कैट्स हो सकते हैं। सो या इंटेंशन यही है। सो अगर मैं राउंड अप करूँ तो इंटेंशन यही है, प्यार आपसे जेन्युइनली करता है या करती है व्हाटएवर, आपके पास आना तो चाहते हैं, वही मूव, एटलीस्ट आना ना, एटलीस्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आएंगे, आकर ही कम्युनिकेट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि आज के कलेक्टिव के लिए आपके पर्सन ऑनलाइन कम्युनिकेशन का कुछ सोच रहे हैं, वो ऑफलाइन ही सोच रहे हैं। वो आएंगे छुपते छुपाते, सबसे नज़रें चुरा के आएंगे, और ये मुलाकात भी एक हश हश अफेयर रखेंगे। आपसे बात करेंगे पर आपको फुल स्टोरी नहीं बताएंगे, फुल ट्रूथ नहीं बताएंगे, पर उससे पहले वो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, आपसे कुछ आंसर्स। इट्स लाइक आप पहले बताओ, मैं श्योर हो जाऊं कि मुझे आपके पर्सन रिजेक्शन से डरते हैं। उनको बस हीरो या हीरोइन बनना है सबके लाइफ में। सो अभी भी वही है कि आपसे कंफर्मेशन मिले तो वो आगे आए। डोंट डू दैट, जैसा चल रहा है चलने दो, मत दो। सो अभी देख लेते हैं कि आपके थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का, आई मीन आप थर्ड पार्टी के प्रति आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है विद द एंडिंग का कार्ड। बहुत सालों का रिश्ता है। थर्ड पार्टी अगर नया लव है, नया अफेयर है, लाइक 1 महीना 2 महीना पहले, तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये जो थर्ड पार्टी है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेके बहुत पेशेंट रहे हैं। शायद उनसे 7 ऑफ पेंटिकल्स है ना, उनको कभी ये रिश्ता चाहिए ही नहीं था थर्ड पार्टी के साथ, बस फंस गए। शायद वन नाइट स्टैंड के लिए गए थे, पर थर्ड पार्टी इतना इमोशनल हो गई या हो गया, इतना इतना सब कुछ हो गया कि आपके पर्सन अपने ही जाल में फंसे रह गए, वहां से निकल नहीं पाए। पर खुश तो नहीं है। एक पेंटिकल है पर नज़र तो बाकी 6 पेंटिकल्स की तरफ है। उनको हमेशा लगता था सब कुछ ठीक हो जाएगा, थर्ड पार्टी के साथ अच्छा होगा, कोशिश किए हैं। आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करने की, थर्ड पार्टी के साथ संसार बसाने की, आई मीन अच्छे से रहने की कोशिश नहीं किए हैं, पर हमेशा डिसअपॉइंटेड हुए हैं। जितना वो दिए हैं उसके बदले जितना उनको मिला है, वो उनके नज़र में सही नहीं है, खुश नहीं है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग वेट। ठीक है चलो, और वो इंतज़ार, और वो एंडिंग का इंतज़ार, पहले दिन से वो इस रिश्ते का एंडिंग का इंतज़ार कर रहे थे, प्रिटेंड कर रहे थे एज इफ इट्स नॉट एंडिंग। बट यहाँ जैसा है कि प्रिटेंडिंग दैट इट्स नॉट एंडिंग बट इट्स टाइम टू लेट गो एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट। आपके पर्सन प्रिटेंड करते थे हमेशा, हमें अभी भी करते हैं थर्ड पार्टी के, थर्ड पार्टी से उनको मुक्ति चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और ये इस वजह से नहीं कि थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। बस वो चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, दैट्स इट। वो एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। बट अगेन फट्टू इंसान है, भगोड़ा इंसान है, कॉन्फ्लिक्ट फेस नहीं कर सकता है, नॉट मैन इनफ, डजंट हैव द स्पाइन। तो क्या होता है, वो प्रिटेंड करता है या करती है ये सब कुछ ठीक है, नहीं 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 नहीं, आई एम टोटली इन द रिलेशनशिप। बट आपके पर्सन डे वन से इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं थे। सेक्सुअली यस, मे बी फॉर 2 weeks to 3 months, बस 3 months 3 months, आई मीन अगर रोमांटिक पार्टनर है,
तो इनिशियली शायद रिश्ते के शुरुआती 3 महीना बहुत अच्छा रहा, बट उसके बाद आपके पर्सन लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थर्ड पार्टी बिकॉज उनको समझ में आया कि इस रिलेशनशिप से उनको कुछ नहीं मिल सकता है। जो सुकून, जो सेटिस्फैक्शन एक रिलेशनशिप में हर इंसान ढूंढते हैं, वो उनको नहीं मिल सकता है। बट अगेन, सबसे तारीफ चाहिए, सबसे वैलिडेशन चाहिए, तो प्रिटेंड करते रहे कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, चलो 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 ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। अब आगे देखते देखते इतना आगे आगे आ गए हैं, अभी अभी भी वो एंडिंग ही चाहते हैं इस रिलेशनशिप का। इनफैक्ट ट्रू इंटेंशन यही है कि उनको समझ में आ रहा है कि अभी वो वक्त आ गया है, आपके पर्सन की अभी उम्र हो रहा है, देखो ये सूरज ढल रही है। सो उनको भी समझ में आ रहा है, थर्ड पार्टी का भी उम्र हो रही है। सो उनको समझ में आ रहा है कि टाइम इज टिकिंग अवे, हम दोनों की ही अभी उम्र हो रही है, वी हैव ऑलमोस्ट वेस्टेड आवर लाइफ। और नहीं, अभी सच में वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एंड हो जाए और वो अपने लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट लाए। थर्ड पार्टी के साथ डेफिनेटली आपके पर्सन नहीं रहना चाहते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्नीकी स्नेक, स्विंडलर। लाइक आई सेड कि आपके पर्सन एक स्विंडलर तो है, थर्ड पार्टी को भी चीट कर चुके हैं, अभी भी थर्ड पार्टी को चीट कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स यस, अगर थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए आपके बारे में, स्पेशली अगर दोनों ही आप लोग रोमांटिक पार्टनर्स हो, तो थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए अगर आपके लिए प्यार महसूस कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, सो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी के साथ भी चीटिंग ही हो रही है। स्विंडलर है आपके पर्सन, ना सिर्फ आप और थर्ड पार्टी के अलावा भी इनके लाइफ में बहुत लोग रह चुके हैं, मेल फीमेल जो भी वटेवर। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लाइक आई सेड कि आपके पर्सन को जीतना है। लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, अभी थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स उसका चल रहा है, गर्मा गर्मी चल रहा है, और उनको हमेशा जीतना है, थर्ड पार्टी के ऊपर जीतना है, आप थर्ड पार्टी के सामने हीरो बनना है। दैट एनर्जी इज स्टिल देयर। हाउएवर, ये तो ऊपर ऊपर का है, ऊपर ऊपर आपके पर्सन दिखाना चाहते हैं नहीं नहीं मैं हूँ, आई एम, शायद थर्ड पार्टी उनको किसी चीज़ के लिए काउंटर कर रहा है या कर रही है, बट आपके पर्सन बहुत ही डिफेंसिव मोड में है अभी, थर्ड पार्टी के साथ डिफेंड किए जा रहे हैं, बस जीतना है उनको, ये वैलिडेशन चाहिए। नोबडी कैन टेल योर पर्सन कि वो एक विलन है, उनको बस हीरो या हीरोइन ही बनना है थर्ड पार्टी के सामने भी। बट अगेन, एक्चुअली योर पर्सन इज अ स्नीकी स्नेक। लाइक आई सेड, स्नीकी स्नेक मतलब ये नहीं कि हरामी है, लाइक डिसीटफुल एनर्जी। थर्ड पार्टी के प्रति भी अभी ये उनका ट्रू इंटेंशन भी यही है, वो थर्ड पार्टी के साथ लॉयल नहीं रहना चाहते हैं, उनकी लॉयल्टी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, अभी भी नहीं है, वो अपना लॉयल्टी थर्ड पार्टी को नहीं देना चाहते हैं। योर पर्सन इज बीइंग डिसीटफुल, कोई ना कोई डिसेप्शन तो चल रहा है, स्पेशली इमोशनल, क्योंकि मैं लव रीडिंग कर रही हूँ, तो लव वाइज लाइक यही है ना कि रहना आपके साथ चाहते हैं, प्यार आपसे करते हैं, रहे थर्ड पार्टी के साथ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, इससे बड़ी चीटिंग और क्या हो सकता है। एटलीस्ट आपके साथ तो आपको छोड़ के गए हैं या आपके साथ अभी कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, तो आप जानते हो कि ठीक है फाइन, नहीं है कुछ, पर किसी को झूठा आज देना, ये तो सबसे बड़ी चीटिंग वाली बात हुई। जजमेंट विथ मैकेनिकल, डिलेड, जजमेंट डिले का कार्ड है, तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का अगेन लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, और एंडिंग भी ना अभी डिलेड होने वाला है, धीरे धीरे ये होगा। आई डोंट थिंक कि 2027 से पहले आपके पर्सन और थर्ड पार्टी अलग होने वाले हैं, बट 2027 के बाद मैं नहीं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पर्सन के लाइफ में है, एटलीस्ट ये कलेक्टिव के लिए। जजमेंट का कार्ड है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, आप और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी एक कार्मिक कनेक्शन में है, कार्मिक लेन देन में है, और कार्मिक रिलेशनशिप्स आर मेंट टू एंड। जैसे ही देना पावना शेष हो जावे, दे हैव टू लीव ईच अदर, और वो जजमेंट का जो भोपू है वो बच चुका है। सो टाइम हैज़ स्टार्टेड, अभी से स्टार्ट हो गया है, पर ये पूरा कंप्लीट होते होते आपके पर्सन भी रियलाइज कर रहे, सम काइंड ऑफ अवेकनिंग आपके पर्सन में भी हो रहा है कि दिस इज नॉट द रिलेशनशिप दैट आई शुड स्टे इन, ये रिलेशनशिप हम दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है, क्योंकि
हम ना थर्ड पार्टी आगे बढ़ पा रही है अपने लाइफ में या बढ़ पा रहा है अपने लाइफ में, ना आपके पर्सन। सो आपके पर्सन में कुछ तो रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ तो अवेकनिंग हो रहा है इस रिश्ते के आप आई मीन थर्ड पार्टी के साथ उनके रिश्ते के बारे में। हाउएवर वो अभी मैकेनिकल ही रहना चाहते हैं, अभी वो इस चीज़ को लेके कुछ करना नहीं चाहते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते, खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं ये रिश्ता ख़त्म करने की, क्योंकि उनमें उतना हिम्मत है भी नहीं कि वो कोई स्टैंड ले सके। इट्स लाइक सब भगवान भरोसे, भगवान सब कर देगा, भगवान जब हटाना हो हटा देगा। इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और अभी वो बहुत ही रूटीन मैकेनिकल थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही मैकेनिकल ही रह रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे रहना, क्योंकि वो ऐसे ही रहना चाहते हैं मैकेनिकल। लाइक सुबह उठ रहे अगर हस्बैंड वाइफ भी है तो इट्स अ रोबोटिक रिलेशनशिप, इट्स अ मैकेनिकल रिलेशनशिप। उठना खाना पीना सो जाना कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप में, बस खींचे चले जाना। वो होता है ना कि च्युइंगम चबा चबा के वो मिठास चली गई है, बस रबर रह गया है। अब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों मिलके वही रबर चबा रहे हैं। सो अभी मैं देख लेती हूँ कि आपके रिलेशनशिप में या आपके लिए गाइडेंस क्या है। रून्स, विचेस रून्स का यूज़ करूँगी, फिर कभी नॉर्डिक का भी यूज़ करूँगी। देखो आपके पर्सन का मून आया था, आपका भी मून रून आया है। फ्लाइट, अगेन ट्रैवल का कार्ड आया है, और सर्कल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सी आपके लिए जो गाइडेंस है, देखो कम्युनिकेशन तो होने वाला है, कम्युनिकेशन तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, बहुत जल्द होगा कम्युनिकेशन। पहले ही आपके साथ कम्युनिकेशन आपके पर्सन का पहले ही हो जाएगा। आपके पर्सन ट्रैवल करके आएंगे या फिर आप ट्रैवल करके जाओगे, व्हाटएवर, या फिर ट्रैवलिंग मोड पे आप दोनों का मुलाकात होगी, व्हाटएवर। फ्लाइट इज देयर, फ्लाइट स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। सो वो तो हो जाएगा। आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी, बहुत सारे इल्यूशंस क्रिएट किया जाएगा। ऐसा दिखाया जाएगा कि सब कुछ अ, सही होने का आई मीन आप इमोशनली बहुत ही ओवरवेल्म्ड फील करोगे, विच इज़ वेरी नेचुरल। बट द यूनिवर्स इज वार्निंग यू विद द रिंग्स, ये साइकिल लूप में चलने वाला है, ये साइकिल लूप में चलेगा, फिर से वही आएंगे जाएंगे ऑन एंड ऑफ, कुछ नहीं बदलने वाला है ये साइकिल एंड। और यहाँ भी 3 साइकिल्स सर्कल्स हैं, देखो आप, आपके पर्सन, थर्ड पार्टी। सो द गाइडेंस इज वेट, बी वेरी फर्म, आस्क योर पार्टनर, अपने पर्सन को बोलो। अगर जब आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे तो आपका बस एक ही कंडीशन होना चाहिए, थर्ड पार्टी या मैं, दोनों में से किसी को चूज़ करना है। बाद में छोड़ने वाला हूँ, वॉक अवे करने वाला हूँ, नहीं। जजमेंट का कार्ड है, डिले होगा, इतनी आपको तब तक डर्टी सीक्रेट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, आपको फिर से वही ऑप्शन की तरह वही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स वही सर्कल्स की एनर्जी में रखा जाएगा। डोंट डू दैट। आपका एक ही एजेंडा होना चाहिए। अगर रीयूनियन चाहते हो, अगर फिर से मेरी लाइफ में एंट्री मारनी है तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आना होगा, या फिर थर्ड पार्टी के पास चले जाओ। कभी कभी मुड़कर भी मेरे पास मत आना, मैं अपने आप को संभाल लूँगा या संभाल लूँगी। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, बिकॉज यू पीपल आर स्ट्रॉन्ग इनफ। सो एक ही एजेंडा, एक ही एजेंडा। थर्ड पार्टी जब तक रिमूव नहीं होती है, थर्ड पार्टी के अगर जब तक आपके पर्सन पूरी तरह थर्ड पार्टी का चैप्टर क्लोज नहीं करते हैं, तब तक उनको अपने लाइफ में री एंट्री नहीं देना है। अगर दोगे तो वही सब कुछ फिर से ही दोहराया जाएगा और वही लूप में चलता रहेगा, वही लूप में आप अटके रहोगे। अब ऑफ कोर्स फाइनल कॉल इज योर्स। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभू।